हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, गुड इवनिंग। आज जो मेरा एक खुला पत्र है वो है टू ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस खन्ना एंड हिज अदर कलीग्स इन द कॉलेजियम। जज साहिबान, आपने लेटेस्ट रिपोर्ट आपको पता है, वो मामला आपके पास है। मैं बात कर रहा हूँ जो लेटेस्ट कलंक लगा है जुडिशरी पे, वो जो जज यशवंत वर्मा के घर से कोई कहता है 50 करोड़, कोई कहता है 15 करोड़, कितने करोड़ मिले हैं किसी को पता नहीं है। आपको तो पता है, ये मुझको पता है कि आपको पता है। तो उसके बारे में मैं आपसे थोड़ी आज एक बड़े भाई के नाते मैंने सोचा है कि मैं अपना काम तो करूं। जो आप सब तो हिंदू हैं और गीता में जो लिखा है अपना कर्तव्य करने का, वो मैं वही कर्तव्य कर रहा हूँ। जस्टिस खन्ना, जस्टिस गवई, जस्टिस सूर्यकांत तो मुझे पता है कि मुझे अच्छे से जानते हैं। जस्टिस ओका और विक्रमनाथ जी भी अब बाहर में है तो जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं उनको इतना बता दूं कि 96 में आपके बायोडाटा में वेबसाइट पे लिखा होगा कि 96 में आप कहाँ थे। 96 में मैं जो प्रोफेशन के ताजश्री थे, अशोक सेन, जेठमलानी, दोनों जो लॉ मिनिस्टर भी बड़े और टॉप लॉयर्स भी रहे, उनके पर्सनल केसेस मैं करता था और उन्होंने मेरे को एंगेज किया था। आपके जो आज के बड़े फन्ने खां हैं, मुकुल रोहतगी, मेरी उनके लिए पूरी रिस्पेक्ट है, मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि जब वो 2200 लेते थे अरुण जेटली और मुकुल रोहतगी, मैं 22,000 लेता था। तो आज वो करोड़ों कमा रहे हैं, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, समटाइम मॉडेस्टी इज टेकन एज वीकनेस, कि पब्लिसिटी के लिए तो नहीं कर रहा। तो मैं ये तो मान लेता हूँ कि मैं बड़े भैया, हो सकता है प्रेमचंद की कहानी वाला हूँ, आपको मेरे से ज़्यादा आता है। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ। होता मुश्किल है, वो कहते हैं कि उनको पता भी चले, वो खफा भी ना हो, इतनी एहतियात से कोई दिल की बात कैसे करे। तो इसलिए मेरे को लगा कि ये इतना एक लाइन का इंट्रोडक्शन बात की सीरियसनेस को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। और मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। लेकिन दूसरी बात यह है कि मैं तो 140 करोड़, ये सारी बात 140 करोड़ जो दुख भुगत रही है आज तक, 142 करोड़ के 142 करोड़ भुगत रहे पूरे। किसी के पास खाने को नहीं है, जिसके पास खाने को है उसमें बोलने की ताकत नहीं है। इसलिए आपने शपथ ली है टू प्रोटेक्ट सिक्योर जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो आप प्रोवाइड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। 142 करोड़ की आपने शपथ ली है और आप एक को भी नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था उनको पता भी चले, वो खफा भी ना हो। तो इस बात के लिए मैंने, और आपने किया क्या है, मैं तो माई सल्यूट टू माई कलीग्स एट इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने जो किया, मेरा उनको सल्यूट है, सलाम है कि हम डस्टबिन नहीं है, हम कूड़ाकट नहीं है। आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक नालायक जज को। ट्रांसफ़र से क्या होगा? क्या होगा ट्रांसफ़र से? वहाँ जाके बेईमानी करेगा वो। इतना नालायक जज, मेरे को ये भी पता लग गया, मैं इन्वेस्टिगेशन, ये इतना नालायक था, इसका कहीं एडमिशन नहीं हो रहा था, कब पता नहीं कहाँ जाके झुमरी तलैया से लॉ करके आया ये। सीधा इलाज ये है, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आपका इसका वर्क विड्रॉ कीजिए। क्यों नहीं वर्क विड्रॉ करते, ये मेरे को आज तक आप में से किसी ने बताया नहीं है। वो नालायक चंद्राचूड़, उसका मैं नाम ही नालायक चंद्राचूड़, क्योंकि मेरे को दूसरा नाम उसका याद ही नहीं रहता। जब वेस्ट बंगाल के उस जज ने रिज़ाइन किया था, मैंने उसको बोला था रिज़ाइन एक्सेप्ट मत करो, धक्के खाता रहे, पेंडिंग रखो रिज़ाइन, ना वर्क दो ना रिज़ाइन लो। आज वो MP बन के पार्लियामेंट में बैठा, बताइए। वो हमारे टेम्पल में बैठ गया, पुजारी बना दिया आपने उसको, नालायक को, चोर को। आप खाली वर्क विड्रॉ कीजिए और डे टू डे इसका इंक्वायरी रिपोर्ट कीजिए, FIR करिए। रेप हो जाता तो क्या करता, आप बताइए क्या करते? रेप एक लड़की के साथ होता है, ये 142 करोड़ का रेप किया इसने। ये रेप किया क्योंकि इसकी वजह से खाना नहीं मिल रहा, 142 करोड़ की वजह से। मैं इसलिए आपसे समय ले रहा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। और एक और बात,
वार्निंग तो खैर ठीक वर्ड नहीं है, मतलब शायर तो वार्निंग देता है। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन भी शायर की नज़र से पढ़ता हूँ, क्योंकि आई एम कन्विंस्ड कि जितने भी शायर ये हुए हैं, अल्लामा इकबाल क्या, गालिब क्या, बुल्ले शाह क्या, खुसरो क्या, इनको कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बनाया है। रूमी अमीर खुसरो को कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बनाया, गालिब ने। इनकी बातों से कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो इसलिए हल्की बात नहीं, शायरी, ये विजडम, लिटरेचर, संविधान को अच्छे से पढ़ना जो बाबा साहब ने लिखा है, वो नहीं पढ़ते, नहीं समझते, इसलिए प्रॉब्लम होती है। यही नलायक जज यशवंत वर्मा इलाहाबाद में अगर इलाहाबाद के हीरे को पढ़ लेता, दुष्यंत, तो इसकी अकल डिफरेंट होती। दुष्यंत को पढ़ता तो आज आदमी बनता। या आदमी बना ही नहीं, क्योंकि दुष्यंत को पढ़ा ही नहीं। कंप्यूटर की तरह कानून पढ़ लिया, जज बन गए, नंबर आ गए, सिफारिश लग गई, क्योंकि आप ऐसी फैमिली से थे, जज बन गए, अब चोरी कर रहे हो, अब अंदर हो जाओगे, क्या होगे कुछ नहीं पता, आए खाए पिए मर गए। दुष्यंत उस टाइम उसको पढ़ लेता, दुष्यंत जो लिखा है कि अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पे चिपके हैं इतने इश्तिहार, आप बचकर चल सकें ऐसी कोई सूरत नहीं, हर गली हर मोड़ पे मुर्दे खड़े हैं बेशुमार। ये पढ़ लेता ये जज नालायक, तो ऐसा नहीं बनता। मैं इसलिए आपसे बात कह रहा हूं। और एक और बात, एक सलाह मेरी, इतिहास थोड़ा देखिए। आप जनता देखिए, जनता क्या लिख रही है। आप यूट्यूबर्स के कमेंट्स छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं वो मत सुनिए। उस पर नीचे देखिए लोग क्या लिख रहे हैं, 142 करोड़ की भाव क्या है ये समझिए। वो जुडिशरी के बारे में क्या लिख रहे हैं, मेरा इसलिए दिल रोता है। मैं आज सुबह से वही 4-5 को सुना, उनके कमेंट्स पढ़ता हूं कि बच्चों, लोगों का कितना दिल रो रहा है, कितना फेथ लूज कर रहे हैं। मैं आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए कह रहा हूं। और मेरी बात नहीं समझ आती तो शायर की सुन लो, वो क्या कह रहा है। इकबाल साहब का या किसका शेर है, किसी अच्छे शायर का ही है, मैं तो अब याद भी नहीं रहता किसका कौन सा शेर है, कि वतन की फिक्र कर, वो आपके लिए लिख रहा है, पांचों के लिए। वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तुम्हारी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों पर। ये तुम्हारी बातें लिख रहे हैं वो। ना समझोगे तो मिट जाओगे या हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। तो आपको किस कैटेगरी में आना है, ये पांचों भाइयों से मैं ये पूछ रहा हूं। और इतिहास देखिए, जब से ये 56 इंच वाला झोले वाला बाबा आया है 214 से आज तक, कितने लोगों को बदनाम कर दिया इसने। यूज एंड थ्रो करते हैं, क्या अकाली दल, क्या नीतीश, क्या गोगोई, क्या वो आपका एक नलायक और चीफ जस्टिस था सदाशिवम, चंद्रचूड़, अरुण मिश्रा, ये सारों को यूज एंड थ्रो में आना है क्या आपको। वो तो कितने, मेरे को, मैं हंसता हूं कई बार कि ये इतने लोग इसके लिए गाना गाते होंगे, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तो ये सारी मुनियां इकट्ठी हो जाएं तो कोठा बन जाए उसके बाहर, वो रेस कोर्स के बाहर। आपने उसमें शामिल तो नहीं होना, ये सोचो। मैं आपको ये बार बार ये आपको सलाह दे रहा हूं, इस पर सोचो। मेरी सलाह मत मानो। मेरे को सोक्रेटस ने बता दिया, बेटे तू पढ़ा नहीं सकता है, बट इफ यू कैन मेक समबडी थिंक, दैट वुड बी अ ग्रेट सर्विस। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू विद ऑल ऑफ यू। आई एम ट्राइंग टू मेक यू थिंक कि आपको किस कैटेगरी में आना है। वो जो अकबर इलाहाबादी लिख रहे हैं, क्या करें सेठ जी, क्या कारनामे कर गए, पैदा हुए, बीए किया, अफसर बने, जज बने, पैसे खाए और मर गए। आपको उस कैटेगरी में आना है या उसमें आना है। मार्टिन लूथर किंग बन गए, महात्मा गांधी बन गए, अब्राहम लिंकन बन गए, नेल्सन मंडेला बन गए। इन्होंने जो लॉ पढ़ के किया है, पंडित नेहरू बन गए, जिसको ये एक एक मन गालियां देते हैं, क्या ग्रेसफुल आदमी था। ये बात आप सोचिए। और एक और बात, एमपीज को, खासकर मैं आप ही के थ्रू 800 एमपीज को भी पूछ रहा हूं कि घर में माँ बेटी है तो कम से कम सोचिए कि इन जजों का एक, मैं चारों जज के बारे में आपको यही राय दे रहा हूं, विड्रॉ कीजिए। जो आपके 4 रत्न अभी अभी पकड़े गए हैं, एक ये यशवंत वर्मा, दूसरा नलायक वो शेखर यादव, आपने भगा दिया उसको गप्पे मार के चाय पिला के, तीसरा वो दिल्ली वाला सुब्रमण्यम, नाम स्वामियों वाला, काम करतूते राक्षस वाली कर रहा है वो जग्गी डॉन, मैं उसको जग्गी डॉन कहता हूं, लोग पता नहीं और कोई साधु वाला नाम देते हैं। जग्गी डॉन जो छोटी बच्चियों को कह रहा है कमर के ऊपर कपड़े नहीं पहन सकती, और कहां कहां उनके हाथ रखता है, पैर रखता है।
उसको ये दिल्ली वाले नालायक जज ने मतलब ऑलमोस्ट क्लीन चिट ही दे दी, उसको स्टे दे दिया, चलता रहेगा 20 साल स्टे। और जो इतना अच्छा बच्चा वो शाम, उसको डिस्करेज कर दिया। और चौथा वो ये नया चार रतन, वो जो राम मिश्रा, नाम तो उसका राम है, मैंने सुना, वो जो कह रहा है कि बच्ची को आपने वो सीने पे हाथ लगाया है, नाला तोड़ा है, ये कोई बात नहीं, ये रेप नहीं है। एक छोटी बच्ची के सीने पे हाथ लगाया है, नाला तोड़े हैं, कह रहे रेप का अटेम्प्ट ही नहीं है ये। नाम राम है, काम रावण क्या कर रहा है? आप इनसे बड़े हैं, इन पे कोई एक्शन लीजिए। और वर्क विड्रॉ करने में कौन लोग इन्वॉल्व हैं मुझे वो भी पता है। मैं बताऊं, मेरे को यहाँ बैठे पता है कि आप 5 में से किसने स्टैंड लिया, किसने नहीं लिया। मैं आपको ये भी बता रहा हूं, मैं आज अभी बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरा यूट्यूब डालूंगा मैं जब मेरे को खबर मिल जाएगी। आपके 5 में भी 2 जो लोग जयचंद हैं वो बताइए। आप मिनट्स पूरे लिख लीजिए ना, मिनट्स पूरे डाल दीजिए। जो आदमी, जो दुनिया को आप क्यों नहीं बताते हो कि किसने क्या कहा है 5 में से, कि जयचंद कौन है और रक्षा कौन कर रहा है? मुझे तो पता है, मैंने बता दिया। मुझे वो तड़ीपार मंत्री भी पता है, मुझे सोलिसिटर जो दलाली कर रहा है वो भी पता है। यहाँ बैठे मेरे को न्यूयॉर्क में सारी खबर है। वो जनसत्ता में बचपन में पढ़ता था, सबको खबर दे, सबकी खबर ले। मैं तो आपको एक बड़े भाई के नाते एक कोशिश कर रहा हूं कि आप इसको भी कंसीडर करो। मेरी सलाह नहीं तो कम से कम कंसीडर तो करो कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। और आप क्योंकि परिवार वाले हैं, आप अपने बच्चों को बताइए। जो ईमानदार जज हैं, ईमानदार अफसर हैं, ईमानदार पॉलिटिशियंस हैं, इनके बच्चों को बोलें कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। आप यशवंत वर्मा के बेटे हैं, शेखर यादव के बेटे हैं, वो राम मिश्रा के बेटे हैं, सुब्रमण्यम के बेटा बेटी हैं, हम आपसे बात नहीं करेंगे। शेम दी नेम जो शास्त्रों में लिखा है, जो माथे पे कुत्ते का पंजा बना देते थे। बच्चों को कहिए कि स्ट्रांग बने। और मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल कट्टी कर दो, उसको बोलो यशवंत वर्मा सुब्रमण्यम के बेटे को कि तू सिर मुंडा के आ जा, हम तू हमारे साथ है। सिर मुंडाने का मतलब है आपने कह दिया मेरा बाप मेरे लिए मर गया, आ जाओ तुम हमारे साथ हो। अगर तुम वहां की गाड़ी में भी आते हो, प्रोटोकॉल भी लेते हो, चोरी भी वो करते हैं, फिर भी हम तुम्हारे दोस्त रहें, तो उन दोस्तों पे भी लानत है जो इनके दोस्त रहते हैं। मैं बच्चों को भी ये कह रहा हूं, क्योंकि मेरा ज्यादा काम मोटिवेशन का आजकल। आप भी बनिए। आप इन दलालों के बच्चों के साथ क्यों घूमते हैं कि उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, हम भी गाड़ी में बैठ जाते हैं? क्यों बिल्कुल मत बैठो कि तेरे करप्ट बाप की प्रोटोकॉल हम अवेल नहीं करनी हमने। तू भी बाप को छोड़ दे और कम से कम उसके घर में ही रह रहा तो सिर मुंडा के जा। इनके चारों के बच्चे, ये यशवंत वर्मा और ये सुब्रमण्यम और ये शेखर और वो राम मिश्रा के बच्चों को, मैं बच्चों को बात बोल रहा हूं, सर मुंडा दीजिए, तब आपका नाम होगा। और ऐसे घुट घुट के माँ बाप के साथ रहते रहेंगे करप्ट के साथ, तो नाम नहीं होगा, नाम नहीं होगा, बदनामी हो गए। तो चलिए, ये 2-4 बातें मेरे बाद में थी। और ये आप तो सब गीता पढ़ते हैं, पाप करने वाले से पाप सहने वाला ज़्यादा बड़ा पापी है। आपको पापी बनना है या आपको स्टैंड लेना है, कृष्णा बनना है या अर्जुन बनना है, ये आप डिसाइड करिए। मैं तो दिल की बातें कह देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को नींद तब आती है जब मैं अपनी बात कर लेता हूँ। नहीं आती तो दिल घुटता है, क्योंकि मुझे पता है, मेरी माँ ने बताया था मुझे कि बेटा बोलेगा तो मारा जाएगा, ये सोच लियो। लेकिन ये भी मैं बता दूं, नहीं बोला तो अंदर से मारा जाएगा। तो मैं अंदर से नहीं मारा जाना चाहता। आपको भी ये सलाह दे रहा हूं कि ऐसा काम मत करो कि आप अंदर से घुट घुट के मरते रहो। ये 2-3 साल, जो 6 महीने, किसी के साल, किसी का 1.5 साल है, कितना टाइम है। और शायर की सुनो तो वो, आप ये पढ़ो क्या लिख रहे हो। कहता है माना कि जिंदगी है 4 दिन, पर 4 दिन भी कोई कम नहीं होते। क्या बात है, ये है बात कि मैं 4 दिन भी जीऊँ तो शौक से जीऊँ। और आप तो 1.5 साल की ये नौकरी के लिए किन से मुंह काला कराना चाहते हो कि देश में नाम करना चाहते हो, 140 करोड़ की दुआ लेना चाहते हो, ये सोच लो आप। तो चलिए, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत सॉरी, मैं इमोशनल हो जाता हूँ कई बार इस बात की, मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। तो कुछ आदत सी बन गई है कि हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, और रो रो के बात कहने की आदत नहीं मुझे। वर्क विड्रॉ करें, अपना नाम करें, देश को आप खुद ही पढ़ाते हो। जस्टिस शुड बी सीम टू हैव बीन डन, लोगों का फेथ बने, ऐसा करो। ऐसा ना करो कि लोग क्राइम करें।
ऐसा मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। बाकी तो करेंगे सो भरेंगे। माँ मेरी कहती थी, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, करेंगे सो भरेंगे तू क्यों भया उदास। तो मेरे को तो यही आता है, क्योंकि मेरे हिसाब से यही असली जस्टिस है। आपके 99% तो कंप्यूटर जस्टिस कर रहे हैं। आजकल को तो चैट आ गया, कुछ करना ही नहीं है। दिल कहाँ है, हार्ट एट राइट प्लेस, तब जस्टिस होगा, नहीं तो जस्टिस होगा नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। जाते जाते बता दूं कि कैसे जस्टिस होगा। अल्लामा इकबाल जो लिख रहे हैं कि जाहिर की आंख से ना तमाशा करे कोई, या देखना तो दीदाए दिलवा करे कोई, या देखने का शौक तो आंखों को बंद कर, या देखना वही कि ना देखा करे कोई। इन आंखों से जस्टिस नहीं होगा, दिल की आंख जब खोलोगे तब जस्टिस होगा। तो जस्टिस करना है तो ऐसे करिए, लोगों को स्ट्रॉन्ग मैसेज दीजिए। ये तड़ी पार और 56 इंच ये कुछ नहीं है। इनकी दास्तां, इनका क्या होगा किसी को नहीं पता है। मतलब कितनी देर ये चलेंगे, क्या करेंगे। तो आप अपना तो किरदार रखिए। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्त मेरे को कमेंट्स जो भी सजेशन हो भेज सकते हैं मेरे ईमेल पे ashok.arora2310@gmail.com। थैंक यू, बाय।